आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मास्टर मलिक है और ये मेरा फ़ोन नंबर है। मैं एक टीचर हूँ और आपको मैं इंग्लिश के टेंस सिखा रहा हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ 4 पेज से टेंस सीखेंगे, सिर्फ 4 सफ़ों से, और इंशाअल्लाह इस तरह से आपको टेंस सिखाऊंगा कि दोबारा सारी ज़िंदगी आप भूलोगे नहीं, सिर्फ 4 पेज से। चलें शुरू करते हैं। देखिए, हर टेंस में 6 तरह के फ़िक्रे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यानी कि एक मिसाल देते हैं। हर टेंस में 6 तरह के फ़िक्रे होते हैं। या सादा फ़िक्रा होगा कि मैं रात में एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये सादा फ़िक्रा है। ये दूसरा होगा मनफी फ़िक्रा, मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। सवालिया, क्या मैं रात में एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये मनफी सवालिया, क्या मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। WH फ़िक्रा, WH सवालिया। WH का होता है ये WH यानी कि WH से ये शुरू होंगे सवालिया, व्हाट, वेयर, विच वगैरह। क्यों मैं रात में एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये WH मनफी सवालिया, क्यों नहीं मैं रात में एक किताब पढ़ रहा हूँ। इस तरह 6 तरह के फ़िक्रे होते हैं। ठीक है, हर टेंस में 6 तरह के फ़िक्रे होते हैं। उसमें होता है क्या, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब होता है ज़माना, मेन वर्ब जो काम होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, देख लें टेंस के हिसाब से, फर्स्ट फॉर्म लगती है, 2 लगती है, 3 लगती है। तो ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम होगा, और अदर वर्ड इनके अलावा, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो हो गया अदर वर्ड होगा, जहाँ उसमें यानी कि वक्त या जगह बताई जाती है, वक्त और जगह का बताना अदर वर्ड में शामिल है, और भी वगैरह वगैरह। मगर फ़िलहाल ये देखें, इन द नाइट यानी कि रात में। इस तरह के टेंस 6 होंगे। इनमें जो जो चीज़ें लगती हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, वो आपको तफसील से बताने लगा। ये देखें, सबसे पहले आप औज़ुबिल्लाह पढ़ लें ताकि शैतान हमसे दफ़ा हो जाए, पढ़ाई के मामले में हमें शैतान तंग ना करे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अल्लाह के नाम से शुरू हो, और फिर रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। ये देखें, ये सब्जेक्ट है यानी कि फ़ेली हालत, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वो काम करने की हालत है, ये सब काम करने की हालत है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आई, हम काम कर रहे हैं तो वही, तो आप काम कर रहे हो तो यू, ये लड़का काम कर रहा है, लड़की काम कर रही, बेजान या जानवर काम कर रहा है, ये ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और कोई नाम अकरम, सलीम वगैरह, शाजिया को काम कर रहे हैं तो उसका नाम लिखा जाएगा, नाम। इसी तरह अगर उन पे काम हो रहा है तो मैं खाता हूँ तो आई से शुरू होगा, मैं खाता हूँ क्योंकि एक्टिव हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे खिलाया जा रहा है तो मफूली हालत है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ मी लिखा जाएगा। अगर मेरा काम है, मेरा खाना या मेरा घर, मेरा भाई, तो माई लिखा जाएगा, मलकीती हालत यानी कि ऑनर पोजेसिव हालत। ये भी ऑनर पोजेसिव हालत है, मगर ये इजाफी हालत है, ये माइन, ये ख़ुद की हालत है, माई सेल्फ। ठीक है, ये होगी। इसमें हमने क्या चीज़ नोट की, सब्जेक्ट करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस पर हो, एक पेज हो गया। ये मैं आपको, ये 12 टेंस है। 1 नंबर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये हम 4 कर चुके हैं। आज हम ये वाला टेंस करेंगे। ये सारे चारों पास्ट के टेंस हैं, ये फ्यूचर के, ये सारे प्रेजेंट, ये 4 पास्ट, ये 4 फ्यूचर। आज हम ये वाला टेंस करेंगे। तो इसमें क्या 2 चीज़ें हम देखेंगे। हमने इसमें 2 चीज़ें लेनी है। एक इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो क्या, डिड, तमाम के लिए डिड ही होगा। ही, शी, इट, दे, यू, वाई, वी, वही के लिए, सब के लिए डिड ही होगा। और दूसरा हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखना कौन सा है। अब यहाँ पे दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है कि ये जो पास इंडेफिनिट का सादा फ़िक्रा होता है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 2 आती है। वर्ब 2 आएगी सादा फ़िक्रे में, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। पास इंडेफिनिट के सादा फ़िक्रे में वर्ब 2 होगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ये सादा फ़िक्रे की बात कर रहा हूँ। अगर मनफी होगा, सवालिया होगा, या मनफी सवालिया होगा, या WH सवालिया होगा, या WH मनफी सवालिया होगा, तो इनके साथ वर्ब 1 होगी। ये देखें, इन सब के साथ वर्ब 1 है, सिर्फ साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। वर्ब 1 होगी तो हेल्पिंग वर्ब आएगा,
वो किन पे, इन पे, मनफी सवालिया वगैरह पर। अगर सादा होगा तो वर्ब टू होगी। वर्ब टू जितने भी 12 टेंस हैं उनमें से सिर्फ वर्ब टू पास इंडेफिनिट के सादा फिक्रे में आती है। और जब ये वर्ब टू आ जाएगी, फॉर्म टू आएगी, तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, आज हम ये टेंस करेंगे। 2 पेज हो गए। तीसरा पेज वर्ब। ये ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। ये कहाँ पे लगेगी? फर्स्ट फॉर्म हाल के लिए लगती है। हाल का फिक्रा होगा, मुस्तकबिल का फिक्रा होगा या जारी होगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। हाल, मुस्तकबिल, जारी के लिए, जारी चाहे वो प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये हो गया, ये इसका तर्जमा। अब ये सेकंड फॉर्म जो होगी वो सिर्फ माजी के लिए लगती है, माजी के सादा फिक्रे के लिए सिर्फ, उसके अलावा कहीं पे नहीं लगती। और जो फॉर्म 3 होगी वो लगेगी मुकम्मल के, जो परफेक्ट का फिक्रा होगा। ये हमारा पेज नंबर 3 भी हो गया। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। यानी कि 4 सफ़ों से मैंने समझाऊंगा, 3 हो गए, ये चौथा। अल्लाह अकबर। ये देखिए, मेरा नाम मास्टर मलिक है और ये मेरा फ़ोन नंबर है 0325 98 97 140। आपने इसी मसले के बारे में अगर पूछना हो, टेंस के बारे में, इससे पहले मैं रोमन इंग्लिश बना चुका हूँ, रोमन इंग्लिश के बारे में पूछें या टेंस के बारे में पूछें, जिस चीज़ की वीडियो बनाएगी सिर्फ उसके बारे में पूछना, उसके अलावा आपने नहीं पूछना। ये इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ये कहते हैं सादे फ़िक्रे बनाने का असूल है, ये मनफी फ़िक्रे बनाने का असूल है। ये सवालिया फ़िक्रे का, ये मनफी सवालिया का, WH सवालिया का, ये WH मनफी सवालिया का। हम सबसे पहले सादा फ़िक्रे का देखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ज़माने को कहते हैं, वो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। फिर काम को कहते हैं। मेन वर्ब किसे कहते हैं? काम को, यानी खाना पीना, आना जहाना, नहाना धोना, ये मेन वर्ब है काम को। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होगा वो होगा। तो अदर वर्ड कहते हैं इन चारों के अलावा, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो होंगे वो अदर वर्ड होंगे। इनके अलावा अदर वर्ड यानी कि इनके अलावा अल्फाज होंगे। वो कौन होंगे? वो ये होंगे। वो कोई नाम हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है जो वर्ब की वजाहत करे, वो प्रपोजिशन हो सकता है जो नाम और ज़मीर के दरमियान राब्ता कायम करे, वो कंजक्शन हो सकता है एक दूसरे अल्फाज को मिलाने वाला होगा, आर्टिकल होगा यानी कि हिस्सा जुज़्व यानी कि AN वगैरह हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है यानी कि सिफात हो सकती है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह देख लें कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा सादे फ़िक्रे, ये मनफी फ़िक्रे का स्ट्रक्चर ये होगा। इसी में नोट लगा देंगे, मेन वर्ब के बाद नोट लगा देंगे तो ये मनफी हो जाएगा। और ये सवालिया फ़िक्रे का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सादा फ़िक्रा जो है ना, इसका हम सब्जेक्ट इधर कर देंगे और इसका ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इधर कर देंगे, तो ये सवालिया हो जाएगा। देखें यहाँ पे सब्जेक्ट पहले हमने दूसरे नंबर पे कर दिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे हम इसे पहले नंबर पे कर दिया, ये सवालिया हो गया। बाकी वही होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। अब मनफी सवालिया फ़िक्रे का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सवालिये पे हम नोट लगा देंगे, मेन वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और WH सवालिया फ़िक्रे का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले WH फ़िक्रा लिखा जाएगा। WH क्या होता है? वो वाई वेट वगैरह ये होते हैं WH फैमिली के, वाई, हु, वट, हुज, होम, हु मच, हु मैनी, हु लॉन्ग, व्हेन, वेयर, विच, ये होता है WH। ये सबसे पहले लिखा गया, यानी कि इसे बनाने का तरीका ये है कि अगर कोई सवालिया फ़िक्रा है तो उससे पहले ये लिखा जाएगा, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले, यानी कि देखिए हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा गया। ठीक है, जैसे कि मिसाल ये लिखा गया, WH का वाई लिखा गया, वाई डू आई रीड नॉट ए बुक इन द नाइट, क्यों नहीं मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले WH लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब की फॉर्म आप देखने लिए फॉर्म कौन सी लगती है, 1 2 3 जो भी लगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर WH मनफी वाली का फिक्र का स्ट्रक्चर। ये सब के स्ट्रक्चर यही होंगे। अगर आपने प्रेजेंट से पास्ट बनाना है या पास्ट या प्रेजेंट से फ्यूचर बनाना है तो आपने सिर्फ 2 चीज़ों को चेंज करना है। एक का आपने उसका ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना, ये गोलदारे में लिखा हुआ मैंने, और एक उसका मेन वर्ब चेंज कर देना। यानी कि पास्ट का बनाना होगा तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा दें, तो पास्ट का मेन वर्ब लगा दें, तो वो बन जाएगा। अगर आप फ्यूचर का बनाना है तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगा दें और फ्यूचर का मेन वर्ब लगा दें, तो वो फ्यूचर का फिक्रा बन जाएगा। बस बाकी स्ट्रक्चर वही होता है। अब ये वाला
डब्ल्यू एच मनफी सवालिया फ़िक्रे का है, डब्ल्यू एच लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक हो गया। तो आज जो हम आपको पढ़ाने लगा हूँ वो है ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, सादे के साथ फॉर्म 2 होगी, बाकी सब के साथ मनफी सवालिया वगैरह के बाद साथ वर्ब 1 होगी। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्प वर्ब यानी कि ज़माना, ये इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा? डिड है। इसका तर्जमा था है, थी है, थे हैं या किया। अलिफ आखिर में अलिफ होगा, छोटी होगा, बड़ी होगा, यानी कि किया का आ गया अलिफ आ गया, या की छोटिया आ गया, किए बढ़िया आ गया, वो भी माजी में होता। तो मेन वर्ब क्या आ गई? सिर्फ सादा फ़िक्रे के लिए मेन वर्ब 2 जो ना वो सादा फ़िक्रे के लिए होगी, और मेन वर्ब 1 सादा फ़िक्रे के अलावा तमाम के लिए होगी। ये क्या है? पास इंडेफिनेट यानी कि माजी, फ़ेल माजी मुतलिक यानी कि गैर वाज़ा, इंडेफिनेट यानी कि गैर वाज़ा। और कौन सा जुमला है? सादा जुमला यानी कि अफर्मेटिव। बनाने का तरीका क्या है? ये सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सादा फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए इसे काट दिया। ये इसकी इंग्लिश है, ये इसका तर्जुमा है। इसी तरह ये जो भी है इसकी उर्दू, ये इसके सामने इसकी इंग्लिश होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? सब्जेक्ट होगा, सादा फ़िक्रा, पास्ट इंडेफिनिट का सादा फ़िक्रे का सब्जेक्ट। ये तर्जुमा पहले पढ़ते हैं। वो फुटबॉल खेलता था। वो यानी कि सब्जेक्ट, वो कौन है? वो एक लड़का है। सब्जेक्ट के लिए वो के लिए हमने ही लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के सादा फ़िक्रा जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लिखा हुआ, ये डिड है ना, नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि फॉर्म 2 आई है, और फॉर्म 2 सिर्फ इसमें आती, बाकी सब में फॉर्म 1 नहीं आएगी। ये देखें, फॉर्म वर्ब 1 आ गई, ये भी वर्ब 1 आ गई, मनफी में ये सवालिया में वर्ब 1 आ गई, मनफी सवालिया में वर्ब 1 आ गई, ये डब्ल्यू एच सवालिया में वर्ब 1 है, डब्ल्यू एच मनफी सवालिया में वर्ब 1 है, यहाँ वर्ब 2 है। बस वर्ब 2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट के सादा फ़िक्रे में होता है, और फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। बाकी के साथ वर्ब 1 होगी और हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, डिड देखिए आया। ठीक है, ये हेल्प सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हो गया इसका वर्ब 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता था। अब इसका आई डिड नॉट टेक टेस्ट, मैंने टेस्ट नहीं दिया था, ये मनफी जुमला हो गया। अब सवालिया जुमला करें हम, क्या इसने किताब पढ़ी थी? यही इसे सवालिया बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। डिड ही रीड बुक, अब इसे मनफी सवालिया फ़िक्रा बनाना हो तो क्या तुम नहीं मुस्कुराए थे? डिड यू नॉट स्माइल, अब इसे डब्ल्यू एच यानी कि डबल इंटरोगेटिव, डबल सवालिया बनाना हो तो अब सिंगल सवालिया क्या हो गया? डिड ही रीड बुक, क्या उसने किताब पढ़ी थी? ये हो गया सिंगल सवालिया। इसे डबल सवालिया बनाएंगे तो क्या होगा? वाई, क्यों इसने किताब पढ़ी थी? ये इसे डब्ल्यू एच कहते हैं, डब्ल्यू एच सवालिया, यानी कि इसे निकाल भी दें तो फिर भी सवालिया बने बचेगा, इसलिए डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। अब ये वाई डिड ही रीड बुक, क्यों इसने किताब पढ़ी थी, तो इसे ख़त्म करेंगे तो होगा क्या इसने किताब पढ़ी थी, फिर भी सवालिया है, इसके साथ भी ये सवालिया ही है। अब आगे डब्ल्यू एच मनफी सवालिया, क्यों नहीं तुम मुस्कुराए थे? वाई डिड यू नॉट स्माइल। देखिए 6 फिक्रे होगी अल्लाह के हुक्म से, कितने आसान तरीके से। सिर्फ आप ये स्ट्रक्चर जहन में रख लें ये वाला, और बस इनमें से आप सिर्फ 2 चीज़ें देखें, एक आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है, एक वर्ब कौन सा लगता है। ये भी हमारा हो गया, यानी कि ये भी हो गया। तो अब हम इसके अलावा अगला टेंस लेंगे। मैं एक टेंस की सिर्फ एक ही वीडियो बनाता हूँ, तकरीबन 15 मिनट की बन जाती है एक वीडियो, और हर वीडियो स्टार्ट से ही शुरू करता हूँ, यानी कि उसके हेल्पिंग वर्ब से उसकी टोटल हर तरह के टेंस नए तरीके से नए सिरे से मिसालें देता हूँ।
ताकि हर टेंस अलग तरीके से अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये हो गया हमारा 5वां टेंस हो गया। अब हम छठी वीडियो बनाते हैं। ये होगा टेंस छठी में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यू, ये वाला पास्ट कंटिन्यू होगा। तो इसे आप लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैंने आज तक जितने भी स्कूलों में पढ़ाया या बच्चों को अकेडमी में पढ़ाया, अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी स्कूल से तनख्वाह नहीं ली और कभी किसी स्कूल बच्चे से फ़ीस नहीं ली। मुझे पढ़ाने का शौक़, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना बच्चे यानी कि पाकिस्तान में ना पढ़ा लिखा हो। तो इसलिए मैं ये अब कि हर स्कूल में तो मैं नहीं जा सकता, इतना बड़ा पाकिस्तान है तो मैं हर स्कूल में तो नहीं जा सकता ना, इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बना के अपलोड कर दी करूँ ताकि वे सब देख लें। अब ये सवाब का काम है। अब हर स्कूल में तो मैं जा नहीं सकता, मैं मगर वीडियो तो जा सकती, मगर वीडियो भी हर बंदा नहीं देख सकता। मसलन के हर बंदे को या और मशगलें वगैरह करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इस काम में, सवाब के काम में मेरे साथ शामिल हों, तो आप इस वीडियो को शेयर किया करें। ये ज़रूरी नहीं कि वीडियो मैंने बनाई तो मुझे सवाब होगा। आप इसे शेयर करेंगे सवाब की नीयत से तो आपको भी सवाब होगा। तो आप इसे भी शेयर करें कि ताकि हमारे और भी स्कूल वाले, एकेडमी वाले, मोहल्लेदार, आपके रिश्तेदार सब पढ़ सकें। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।